आपके पप्पू ने आपको ऑफर की थी कि जी आप 1 साल पहले आपको ऑफर की थी अगले कौन सा डब्बा खोल लूं आपके। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो बात कुछ इस तरह है कि कुछ यूं हुआ कि दोस्त हमसे बिछड़ गया। तो आज हमारा दोस्त आया है, जिसकी अगले हफ्ते शादी है। ठीक है, आपने शायद उसे देखा होगा पहले। ये मियाँ सुलेमान है। ठीक है, ये हमसे मिलने आए। ये हमारे पास तकरीबन हर हफ्ते आया करते थे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद हमें कभी इन्हें देखना नसीब होगा, स्पेशली इस टाइम पे। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी कैसी फीलिंग्स है और उन्होंने यूके में शादी करने का इनका डिसीजन क्यों हुआ, और क्या ऐसी मुश्किलात पेश आई इनकी ज़िंदगी में कि इन्होंने फ़ैसला किया कि जी अब शादी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स भी यहाँ पे नहीं है, हमारे में से किसी के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। हमने कहीं और से भी रिश्ते मांगे लेकिन नहीं मिल सके। लेकिन अचानक हमारे साथ यहाँ पे हो गया। कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके कुछ प्लान्स हैं शादी करने के, और जिन्हें मिलती जा रही हैं वो करते जा रहे हैं। पता नहीं हमारा क्या बनेगा, लेकिन हम बात करते हैं अपने दोस्त सुलेमान से कि ये क्या कहना चाहेंगे अपनी इस फीलिंग्स के बारे में। क्योंकि इनकी जो है मंगल को चांद रात है और इसकी बुध की शादी है। इसने हम सबको इनवाइट करवाया था, जिसके अंदर तकरीबन कुछ अल्लाह भला करे कोई 10-15 डिशें हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा हॉल बुक किया साउथ हॉल में। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या पैसे थे मौजूद, कितनी अर्जेंट इन्होंने सब कुछ किया और कैसे ये सब कुछ हुआ। हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। क्या इन्हें पता था कि ये वक्त भी आएगा इनके पास यूके में कि इनकी शादी होगी? करते हैं हम इनसे बात। जी सुलेमान जी। क्या कहते हैं, आपने कभी सोचा था कि माँ बाप से दूर? आप परेशान लग रहे हैं, क्या आपको ये जबरन शादी करवाई जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस घर वालों को तो याद करते ही हैं। अच्छा, हर कैमरे मौके में देख पे के बात करें आप। हर मौके पे घर वालों को तो याद करते ही हैं। ठीक है, सब कुछ होता है। ठीक है। बस यही कहेंगे कि हलाल काम में बरकत है, निकाह में बहुत बरकत है। अच्छा, अल्लाह पाक आगे आसानियाँ करेगा, सबको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। तो ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा? अब आपको हलाल क्यों नज़र आ रहा है? मतलब ये कि नहीं, आपने हलाल नहीं, मतलब कि आते साथ क्यों निकाह नहीं में की बरकत शादी? है। आपने क्यों आते साथ शादी नहीं की फिर? आते साथ ही हो गई है। अब 2 साल तो हैं मुझे आए को। नहीं, आपने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से। की, आपने अपना बिजनेस स्टेबल किया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपके पास। बस उसके बाद फिर यही बनता है ना। फिर आपने ऑडी गाड़ी ली अपनी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, आपके पास सब कुछ है। तो बस उसके बाद अच्छा, फिर एक अच्छी वाइफ की ज़रूरत होती है, वो भी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। तवक्कल करोगे सब काम अल्लाह पाक फिर रास्ते खोलता जाता है। अच्छा मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि निकाह में बरकत है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र उतनी है जितना मेरे निकाह होना चाहिए जिस उम्र में। क्या आपकी उम्र है? हमारी उम्र उतनी है, बता तो दिया आपको, कितनी है आप 25। बताएं ना, कितनी है? 25। लास्ट हमने आपका जो बर्थडे किया वो हाँ जी, वो 27 वाला किया है, अब आपने 25 एज बता रहे हैं। अगर आपको यही सुन्नत करनी थी तो आपने ये पहले क्यों नहीं सुन्नत सर अंजाम दी? अपनी 18 साल की उम्र होने के बाद आपने क्यों यूके का रुख किया? बस अल्लाह पाक सिलसिले बनाता है, जिधर जिधर किस्मत जलती जाती है उधर इंसान को तो चलना आप चाहिए। इतने अफसुर्दा क्यों मैं हैं? अफसरदा तो आप नहीं हंस हूँ। के बात करें हंस के आप। बात ही कर रहा हूँ, सुबह के 4 बज गए, आपको इनविटेशन देने आया हूँ, यही सबसे बड़ी बात है। वो तो ये वो तो आप कैमरे मैन के लिए आए हैं ना। नहीं नहीं, कैमरे मैन के लिए नहीं, आपको इनविटेशन देने के लिए आया हूँ। कहाँ है इनविटेशन, दिखाएं। आप अपना व्हाट्सएप चेक करें। नहीं तो ये तो फिर आप मुझे घर से भी दे सकते थे। नहीं, वो घर से क्या, आप इसलिए अपना आपको पास है ना, अब डिजिटल दौर है तो इसलिए उस हिसाब से चलना चाहिए। गो विद द फ्लो, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि शादी यहाँ पे महंगी है कि सस्ती है? नहीं नहीं, बहुत सस्ती है, अगर सस्ती है शादी, तो पाकिस्तान से सस्ती है। आप इन गरीबों को क्या रेकमेंड करते हैं, शादी करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, सबको करनी चाहिए। आपको भी करनी चाहिए जो आप वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, जी जी, मैं भी चले नहीं करनी आपको कर लेनी चाहिए, आपको अब इनके कर साथ लेनी के तो चाहिए, काम मर क्योंकि गए हैं। अब तो आप बाल भी लगवाए हैं। हाँ, इनके साथ के तो तो ये काम ना, मर गए हैं, ये फिर नहीं करा रहे। चलें अब हम बात करते हैं हमारे इस दोस्त से जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है। सुबह उठता है तब भी परेशान होता है, रात को सोता है तब भी परेशान होता है। अब हम जानना चाहते हैं कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा। अगर इसकी पप्पो ने इसको ऑफर करवा दी कि हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, आप क्यों नहीं शादी करना चाह रहे?
यार अभी नहीं, अभी तो आईडी कार्ड बनवाया, अभी तो अभी कहाँ से उम्र होगी आप शादी की। देखें, आप कोई चवलन जवाब मत दें, आप सही जवाब दें। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं शादी कर रहे? अभी आपको पता है कि स्पॉन्सरशिप के बहुत मसले हैं। जी जी। अगर आपके पुप्पो ने आपको ऑफर करवा देखिए दिया जैसे मियाँ साहब ने बात की, अल्लाह पे तवक्कल है, हर चीज़ आसान है। तो मियाँ साहब, आपका कहने का मकसद ये है कि आप अगर शादी कर रहे हैं तो आपके सारे मसले हल हो सकते हैं, इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप का मसला भी हल होगा। इंशाल्लाह। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ब्रदर, वो बहुत छोटी चीज़ है इस दुनियादारी में। आपको ये सारी दुनियादारी अब क्यों समझ आ रही है? क्या वजह ऐसी हुई है कि आपकी ज़िंदगी ने एकदम ही रुख बदल लिया? क्योंकि अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं मियाँ साहब, हाँ, हम क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए, यहाँ उनको पे आ गए हैं। उनको इंडिपेंडेंट, He's earning alone here, so that's why. ही इज मेकिंग गुड मनी, यू मीन टू से। Yeah. तो ये पिछले 1.5 साल से कमा रहे हैं जी मियाँ जी, ऐसा ही है? जोड़े थे ना पहले। पहले मैं जोड़ा था ना, अच्छा, आप जुड़ गए हैं? अब जुड़ गए थे जितने जुड़ने थे, वो बस शादी के लिए जुड़े थे? अब बस उतने जोड़े थे जितने काम हो जाए। देखिए इंसान जो शादी करता है उसको भी तो कुछ दिखाना होता है ना इंसान ने, कि मैं क्या कमा रहा हूँ, मेरे पास क्या है। नहीं, देखें, अब हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो हम शादी कर लें या तो हम स्पॉन्सरशिप ले लें। स्पॉन्सरशिप मिलने के कोई हालात नहीं है। आपके पप्पो ने आपको ऑफ़र की थी कि जी आप 1 साल पहले आपको ऑफ़र की थी। अगले कौन सा डब्बा खोल लूं? आपके जब आप सोच लो। फिर जब वो एक डब्बा छोड़ो, आपको 2 डब्बे देता हूँ। स्पॉन्सर करोगे कि शादी करोगे? हाँ जी, बताइए आपने कौन सा डब्बा खोलना चाहेंगे? आप स्पॉन्सरशिप का डब्बा खोलना चाहेंगे कि आप शादी का डब्बा खोलना चाहेंगे? यार जो सा डब्बा खुल जाएगा मौके पे वो खोल लेंगे। जिसके ताले की चाबी जल्दी मिल जाएगी वो खोल लेंगे। ले। देखें, बात इस तरह है कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि काम से थके हुए आए हैं, इनको भी शादी की ऑफर हुई है। तो अब हम चलते हैं उनकी तरफ जी। अब ये हमारे दोस्त आ गए, ठीक है, ये शेफ हैं, ठीक है। अभी इनको भी शादी की ऑफर हुई है और इनको इनके जो हैं बॉस, जो इनके शेफ उस्ताद हैं, उन्होंने इन्हें ऑफर करवाई है शादी की। तो नहीं करवा मुझे नहीं कोई करवा रहा, पता नहीं क्यों, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो आप बताएं कि आपने अपने मालिक को, अपने बॉस को क्यों मना किया जब आपको वो शादी की ऑफर करवा रहा था? पहले तो मुझे आप ये बताएं, आप अपना चेकअप करवाएं, आपके जरासीम तो नहीं मार गए? मेरे जरासीम पूरे आपको कोई ऑफर नहीं करवा रहा? नहीं, मेरे जरासीम मर गए हैं। आप बताएं, जब आपको ऑफर करवाई जा रही है, आपके पास दुनिया की सारी चमकीलियात हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे घर वाले राजी होंगे तो मामला तो होंगे आगे सारे। तो मतलब घर अगर वालों ने बातचीत की है, इंशाल्लाह ताला मामला तो हो जाएंगे अगर वहाँ पे नहीं होता तो आप इधर कर लेंगे? इंशाल्लाह। आपका फैसला यही है? हाँ जी। चलते हैं हम मियाँ जी की तरफ। जी मियाँ जी, आपने स्पॉन्सरशिप का डब्बा छोड़ के आपने शादी का डब्बा सेलेक्ट किया है, तो आपको क्या लगता है कि शादी के डब्बे से क्या निकलने वाला है? सब कुछ निकलेगा इंशाल्लाह। जैसा कि अल्लाह पाक एग्जैक्टली दैट्स इट। क्या कहा है, आप बोलें अपने मुंह से। हर बंदा अपने आने वाला जो आता है किसी की ज़िंदगी में, या कोई भी किधर भी कहीं जाता है, तो उसका रिज़्क साथ साथ जाता है, तो वो इंशाल्लाह साथ ही लेके आएंगे और सब कुछ होगा। और औरत के नसीब से ही रिस्क होता है। नहीं, थैंक यू सो मच। इट्स नो थैंक यू। तो इन्होंने कहा है कुछ इस तरह के, शादी अगर हो जाएगी तो इनके रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है, अल्लाह के घर से मुझे बहुत उम्मीद है कि शादी के दरवाजे जो अब है, हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं शादी की अभी तक? यार आप किस देखो, खच में पड़े हैं? तो उम्र भी 32 साल हो गई है। नहीं, जी, 32 आपके साल बाल भी कम होते जा रहे हैं, आप जाके बाल लगवा के भी आए हैं। उखड़वा के लगा रहे हैं ऐसा आप बोलना है, ऐसा बोलना है, आप ऐसा क्यों नहीं बोलना करा रहे? है। मैं आपको बताता हूँ, हर जगह के बाल लगवा के देख लिया आपने, लेकिन पूरे फिर भी नहीं हो रहे। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ मैं शादी क्यों नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। देखिए, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अपने भाइयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बहुत कुछ करना भी है अपनी लाइफ में। और मुझे पता है वो सबको, हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी रिलेटेड। देखिए मेरी बात सुने, You are not alone here. देखिए मेरी बात सुने, मेरे पास कोई डब्बा नहीं है। गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ लैम एक्सक्यूजेस दे रहा है और कुछ चक्कर नहीं। लैम नहीं, इस लेम एक्सक्यूजेस। ओह सॉरी, इज सलमान दरवाजा अभी खुला नहीं ना यहाँ पे, देखिए, इसलिए नहीं हो रहा। देखिए बात इस तरह है कि मेरे पास कोई डब्बा नहीं है, ना मेरे पास मेरी फूफू है, ना ही मेरे पास मेरा कोई स्टॉक जब है। हम भी आए थे हमारे पास भी कोई नहीं था, ये सिर्फ आप बातें इसकी सुनती जाए। देखिए, ना मेरे पास कोई फूफू है, ठीक है, ना ही मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी है। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपके पास आपके अली भाई तो है ना।
जी ठीक है वो है, आपके लेकिन पास डब्बा भी है यूरोपियन। आपके पास आपके डब्बा पास भी है, यूरोपियन डब्बा भी है। आपके पास डब्बा भी है, बहुत सारे डब्बे हैं आपके पास, इंटरनेशनल डब्बे भी हैं अगर आप खोलना चाहें तो। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, नहीं देखिए मेरे पास कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर फ्रांस, डब्बा नहीं है मेरे पास। फ्रांस। मेरे पास कोई ऐसा डब्बा नहीं है जो मैं खोल के, सॉरी, जर्मनी एज वेल। ठीक है मेरे पास कोई ऐसा डब्बा नहीं है जो मैं खोल के अपनी शादी कर सकूं। तो मैं इंशाल्लाह महीने देख के खुश हो डब्बे जाऊंगा। खाली है। नहीं मेरे डब्बे नहीं, मेरे डब्बे भी पूरे हैं, मेरे पास सब कुछ पूरा है, लेकिन मैं अभी कुछ अपने मकसद में बिजी हूँ, काफ़ी मसरूफ हूँ। इलाज चलेगा तो इंशाल्लाह वो मेरा मकसद पूरा कोर्स होगा। कोर्स देखो ना, कोर्स, तुम ना पेश ना करो, तुम्हारी टर्न में मैं बोला था, हैं तुम क्यों पेश करा रहे हो, कुंवारी है वो, ठीक है। सलमान में तो- मामला ऐसे हैं कि डब्बा कोई खोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ डब्बे इनके पास बहुत है। हाँ हमारे पास चाबी कोई छोटी है इनकी। हमारे पास हमारे पास कोई ऑस्ट्रेलियन डब्बा नहीं है, हमारे पास कोई कैंटाली पुपो नहीं है, हमारे पास कोई मैनचेस्टर वाली खाला नहीं है, ठीक है। अल्लाह हमारे पास है ग्रीनफील्ड वाले एक अली भाई हैं, ठीक है। उन्हें कहना है, उन्होंने अगर कुछ हमारा ब्याह कराने का सोचना है तो सोचना है, अंदर से इनका भी वही इरादा ही है, एंड पे इन्होंने भी उधर ही आनी है। लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन जब तक मेरा कुछ मेरा इलाज पूरा नहीं होता, लाज पूरा नहीं। ठीक है। इनकी पुप्पो बहुत अच्छी है, हमें हलवा बना के बेचती हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से करते हैं रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। आ, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ठीक है, गाइस तो आज का guys, शॉर्ट इतने लिए आज का बहुत शॉर्ट है। इतना ही है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको मियाँ की शादी वाले दिन। अल्लाह हाफिज़। सतर्क रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने आगे पीछे लोगों का ख्याल रखें, शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां करवाएं। आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। चांद रात पे तो नहीं हम मिल सकेंगे, हम मिलेंगे मियाँ की शादी वाले दिन। अल्लाह हाफिज़।